अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी किताब से टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर करने के लिए जा रहे हैं। एक ही वीडियो में सिर्फ 40 से 45 मिनट के अंदर में पूरी किताब से टोटल ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर करने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। अगर आप लोगों ने पूरी साल एक भी क्वेश्चन को टच नहीं किया है तो सिर्फ इतना क्वेश्चन को आप लोग देख के चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको इससे देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी दे दूं, अगर आप लोग 5 सेट लेना चाहते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर वो पांचों सेट को पढ़ के चले जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा के सारा क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ टोटल के टोटल वायरल क्वेश्चन को देने वाला हूँ। अगर आप लोग वो सारा क्वेश्चन को देख के चले जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसको अगर लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप लोग संपर्क करें। आइए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जाएगी। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 में है हिस्सा नसर और इस चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। क्या नाम है? नज़ीर अहमद की कहानी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में है फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे? 4 ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? मियां दानी। मैं आंसर बहुत जल्दी बता दूंगा आप सभी को, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है चैप्टर हम लोगों को कवर करना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में है उर्दू का पहला खाका निगारी कौन है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए फ़रतुल्लाह बेग। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? सवाल नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद थे। कौन थे? नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4 में मदरसा में फ़रतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो मदरसा में फ़रतुल्लाह बेग के साथ मिस्टर मुबीन पढ़ते थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में क्या है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ था अफसाना से। किस सनफ़ से था? तो अफसाना से था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नावेल से था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में नावेल मेरतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? तो नावेल मेरतुल उरूस के मुसन्निफ़ हो जाएगा आपका सवाल नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 7 में आता है नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ़रतुल्लाह बेग के जो है उस्ताद थे। कौन थे? नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 में क्या है? फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? तो फ़रतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के घर आते थे पढ़ने के लिए। क्या आते थे? फ़रतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के घर पर क्यों आते थे? तो पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 9 में नज़ीर अहमद की कहानी यानी नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ आपका हो जाएगा सवाल नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन बी यानी फ़रतुल्लाह बेग। उसके बाद आता है सवाल नंबर 10 में नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से, किस सनफ़ी जो है अदब से था? तो ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी यानी अफसाना से था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में फ़रतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? तो फ़रतुल्लाह बेग की तसनीफ़ आप लोगों ने देख चुके हैं। सबसे पहले ही नज़ीर अहमद की कहानी है। क्या है? सवाल नंबर 11 का सही जवाब नज़ीर अहमद की कहानी नीचे है, नज़ीर अहमद की कहानी। चलिए आगे है सवाल नंबर 12 में फ़रतुल्लाह बेग शेर ख़्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रतुल्लाह बेग क्या हो जाएगा? शेर ख़्वानी में गलतियाँ करते थे जो एराब की गलत करते थे यानी ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ करते थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 13 में किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 13 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खाका निगारी। क्या कहते हैं? खाका निगारी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जिद्दो अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो सवाल नंबर 14 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी शाह आलम सानी के ज़माने में आते थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जिद्दो अमजद कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 15 का फाइनल जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिर्ज़ा अफ़ज़ल। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग। उसके बाद आता है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या आता है? फ़रतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो फ़रतुल्लाह बेग के दादा कौन हो जाएगा? सवाल नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। उसके बाद आता है सवाल नंबर 13 में
मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश सवाल नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 1885 ईस्वी में। उसके बाद आता है सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 18 में क्या है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद थे सवाल नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। उसके बाद आता है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी इनकी पैदाइश। उसके बाद आता है सवाल नंबर 20 में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात हुई थी सवाल नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1947 ईस्वी में वफ़ात हुई थी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 21 में। सवाल नंबर 21 में क्या है, फ़रतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन में फ़रतुल्लाह के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए? तो कितने जिल्दों में शाये हुए थे? तो 7 जिल्दों में शाये हुए थे। कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 7। उसके बाद आता है सवाल नंबर 22 और सवाल नंबर 22 में है दर्ज झैल में से नावल कौन है? तो नावल क्या हो जाएगा तौबतुन नसूह। आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं तौबतुन नसूह। उसके बाद आता है सवाल नंबर 23 और सवाल नंबर 23 में है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद क्या हो जाएगा सवाल नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नज़ीर अहमद। कौन थे? नज़ीर अहमद थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद। तो फाइनली हम लोगों ने टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। देखते हैं चैप्टर 2 में क्या है। चैप्टर 2 में है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। और इस मिट्टी का तेल से सबसे पहला सवाल आता है कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है? 4 ऑप्शन है। मैं चारों ऑप्शन को नहीं लूँगा क्योंकि अगर ऑप्शन लेते हैं चारों ऑप्शन तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इस वजह से, क्योंकि हम लोगों को एक वीडियो में लगभग 2 से 3 जो है चैप्टर एक साथ कवर करना है। देखते हैं सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या होता है। सवाल नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 में आता है आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मिट्टी को समझा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 आता है गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? सवाल नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए नज़ीर अहमद की कहानी। सवाल नंबर 5 में आता है मसवूर फितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। क्या हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी 1878 ईस्वी में। कब हुई थी? 1878 ईस्वी में। इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1878 ईस्वी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 7 में देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 7 में ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम था सैयद आशिक अली। क्या था? सैयद आशिक अली। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात हुई थी 1955 ईस्वी। इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद है सवाल नंबर 9 मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है? तो मज़मून आपका हो जाएगा सवाल नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन बी गैर अफसानवी अदब का जो है शामिल है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 10 में किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मज़मून। क्या कहते हैं? मज़मून कहते हैं। तो चैप्टर 2 हम लोग जो है अब तक कवर कर चुके हैं और चैप्टर 2 का टोटल आंसर यहाँ दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इसका तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं नंबर दे रहा हूँ। नंबर है, आइए देखते हैं चैप्टर 3 में क्या है। चैप्टर 3 में दिया हुआ है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1 में बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक किसका मजमून है? 4 ऑप्शन हैं। सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2 सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है?
तो सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश है दिसना में। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3 में, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4 में, नाश्ता किसकी इस्लाह है? तो सवाल नंबर 4 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन सी यानी भूख तोड़ने की इस्लाह है। नाश्ता खाते हैं तो क्या हो जाता है? भूख जो है टूट जाती है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल पंच अखबार में शाये हुआ था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में, सैयद सुलेमान नदवी किसका शागिर्द थे? तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिबली नुमानी का शागिर्द थे। सवाल नंबर 7 में है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात हुई थी 1953 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस शोबा से था? तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बिहार से था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 9 में, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 10 आता है, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सैयद सुलेमान नदवी जो है किस मदरसा से जो तालीम हासिल किए थे? तो मदरसा इमदादिया से जो है, जो दरभंगा में मौजूद है, उसी मदरसा से जो तालीम हासिल किए थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में, पटना के रिसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खातूनों की तालीम। उसके बाद सवाल नंबर 12 आता है, कोरमा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन टी यानी तुर्की ज़ुबान का जो है लफ्ज़ है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 13, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात आपका सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का ऑप्शन ए यानी कराची में जो है सैयद सुलेमान नदवी की जो है वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 14 में है, निदवतुल उलमा में क़याम के दौरान इब्न सैयद सुलेमान। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में, निदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए, अलंदू। क्या हो जाएगा? अलंदू। उसके बाद सवाल नंबर 15 आता है, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? सवाल नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सीरतुन नबी। क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आता है सवाल नंबर 16 में। सवाल नंबर 16 में क्या है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सैयद अबुल हसन। क्या हो जाएगा? सैयद अबुल हसन। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1 में, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब रहेगा मैं वही सिर्फ सही जवाब को बताऊँगा। तो सवाल नंबर जो है 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो पाकिस्तान से था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2 में, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी इंशाइया से है। सिन्फ का मतलब होता है किस्म। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3 में, मज़मून इंशाइया क्या है और इसके जो है मुसन्निफ़ कौन है? तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या हो जाए ऑप्शन ए यानी वज़ीर आगा। मज़मून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है? तो क्या हो जाएगा? वज़ीर आगा। यानी मज़मून इंशाइया को जो है लिखने वाले का नाम क्या है? वज़ीर आगा नाम है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4 में, इंशाइया क्या है? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मज़मून की किस्में। इंशाइया क्या है? तो मज़मून की जो है किस्म है। उसके बाद सवाल नंबर 5 में है, इंशाइया कैसी सिन्फ है? तो इंशाइया आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नसरी सिन्फ है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन बी, तनकीदी मज़मून। सवाल नंबर 7 में आता है, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमीज़ करती है? तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गैर रस्मी तरीक़ा कार। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8, वज़ीर आगा का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इंशाइया क्या है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं और सवाल नंबर 9 में है, इंशाइया
किस चीज़ की पैदावार है? तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी शगुफ्ता मोड़। क्या हो जाएगा? शगुफ्ता मोड़। उसके बाद आता है सवाल नंबर 10 में, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पाकिस्तान में। वज़ीर आगा की जो है पैदाइश कहाँ हुई? तो पाकिस्तान में पैदाइश हुई थी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो वज़ीर आगा की पैदाइश सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 12 में, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है? तो सवाल नंबर 12 का फाइनल आंसर देखो तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी वज़ीर आगा। उसके बाद सवाल नंबर 13 में आता है, वज़ीर आगा के एक इंशाइयों का मजमुआ का नाम लिखिए। तो 13 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी बलाए हसन। उसके बाद सवाल नंबर 14 में, इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है? तो इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी तंजो मिज़ाह। उसके बाद है सवाल नंबर 15 में, वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखिए। तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नए तनाज़िर। वज़ीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन का नाम क्या है? नए तनाज़िर। उसके बाद अब ये टोटल जो है इस चैप्टर में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और 4 चैप्टर तक जो है पूरा हो चुका है। अब हम लोग 5वां चैप्टर को जो है स्टार्ट कर रहे हैं और 5वां चैप्टर में है क्या है? हिजरत इंशाइया। सबसे पहला सवाल है, हिजरत किसका इंशाइया है? ये सवाल बीएसबी बिहार बोर्ड में जो है 2019 में पूछा गया सवाल है। और सवाल नंबर 1 का क्या हो जाएगा? हिजरत जो है किसका इंशाइया है? तो सवाल नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अहमद जमाल पाशा। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2 में, हिजरत क्या है? तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन डी यानी इंशाइया है। सवाल नंबर 3 में आता है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? तो क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन बी यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ, यानी जन्नत से हुक्म सफ़र यानी क्या हो जाएगा आपका? हुक्म सफ़र का हुक्म जन्नत से जो है किसको हुक्म दिया गया? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया गया। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4 में, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है? सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी हिजरत। क्या हो जाएगा? हिजरत। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ में क्या निस्बत है, यानी क्या लगाव है, इनके दोनों में जो है क्या रिश्ता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी बाप बेटे की। क्या हो जाएगा? बाप बेटे की रिश्ता है याकूब और यूसुफ में। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो सवाल नंबर 6 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1987 ईस्वी में जो है अहमद जमाल पाशा की वफ़ात हुई। उसके बाद आता है सवाल नंबर 7 में, बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन सी यानी खाना बदोश के नाम से जो है बंजारों को पुकारा जाता है। सवाल नंबर 8 में है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? तो 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 1929 ईस्वी में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 9 में आता है, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी शुजाअत हुसैन नाम था। सवाल नंबर 10 में आता है, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था? सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी क्या हो जाएगा? तंज़ो ज़राफ़त। क्या हो जाएगा? तंज़ो ज़राफ़त। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की? तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी ज़किया। क्या हो जाएगा? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। क्या हो जाएगा? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या था हम लोगों का? इंशाइया क्या है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोगों ने अभी पढ़ा हिजरत और हिजरत जो है क्या है? ये इंशाइया है 5वां चैप्टर में। तो इससे पहले हम लोगों ने और 3 चैप्टर कवर कर चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से आसानी के साथ देख सकते हैं। चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं।
आइए देखते हैं, सबसे पहला सवाल को हल करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या है, बागो बहार, और इसका नाम है दास्तां। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है। सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि बागो बहार क्या है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दास्तां है। क्या है? दास्तां। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में क्या है कि किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है। तो सवाल नंबर 2 का फाइनली आंसर की बात करें तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी बागो बहार। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ कायम किया गया था, कोलकाता में कायम किया गया था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4 में, और सवाल नंबर 4 में क्या है कि किस सन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है। तो 4 ऑप्शन में से इस सवाल का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी दास्तां से। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में, मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है। तो 4 ऑप्शन में से सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी बागो बहार। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में, बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी 4 दरवेश के यानी 4 फ़कीरों की जो है किस्से बयान किए गए हैं। मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम वक्त रह गया और बहुत ज़्यादा जो है अभी चैप्टर हम लोगों को कवर करना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 में यह है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। सिन्फ का मतलब होता है किस्म, मैं अगली वीडियो में बता चुका हूँ आप सभी को। तो सवाल नंबर 7 का फाइनली आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी दास्तां से है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8 में, बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। तो सवाल नंबर जो है 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी हिंदुस्तान से था। बागो बहार में अंधेरे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। तो हिंदुस्तान मुल्क से था। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, मलक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, सवाल नंबर 9 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी दोस्ती का रिश्ता था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 10 में, शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की जो है कहानी है, यानी किस फ़कीर की कहानी है। तो सवाल नंबर 10 का आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी चौथे दरवेश की। किसके, तो चौथे दरवेश की। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में, बागो बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक किस इदारे से है। सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज से। उसके बाद आता है सवाल नंबर 12 में, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी गंज खूबी। क्या हो जाएगा, गंज खूबी। उसके बाद सवाल नंबर 13 की बात करें, सवाल नंबर 13 में है, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है। तो सवाल नंबर 12 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी किस्सा 4 दरवेश। क्या हो जाएगा, किस्सा 4 दरवेश। उसके बाद आता है सवाल नंबर 14 में, मीर अमन का तखल्लुस क्या था। तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी लुत्फ़ था। क्या था, मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो लुत्फ़ था। क्या हो जाएगा, लुत्फ़। उसके बाद आता है सवाल नंबर 15 में, बागो बहार किस सन में लिखी गई, यानी किस तारीख में जो है लिखी गई। सवाल नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में जो है बागो बहार लिखी गई थी। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है। तो बागो बहार के मुसन्निफ़ का नाम क्या हो जाएगा, यानी बागो बहार जो है कौन लिखे है, तो मीर अमन दहलवी लिखे हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 17 में, फ़क्शन की सबसे मुख्तसर सन्फ़ किसे कहते हैं। तो सवाल नंबर सही जवाब की बात करें, सवाल नंबर 17 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी अफसाना। उसके बाद है सवाल नंबर 18 में, किस्सा गोई की कदीम नसरी सन्फ़ को क्या कहते हैं, यानी किस्सा गोई की जो है पुरानी सन्फ़ यानी पुरानी किस्म को क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 18 का सही जवाब यानी दास्तां कहते हैं। किस्सा गोई की पुरानी जो है नसरी किस्म को क्या कहते हैं, तो दास्तां कहते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 19 में, उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदेही कीजिए। सवाल नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी सबे रश। उसके बाद आता है सवाल नंबर 20 में, दास्तां सबे रस के मुसन्निफ़ कौन है। तो दास्तां सबे रस के मुसन्निफ़ क्या हो जाएगा, और सवाल नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन बी यानी मुल्ला वजी। क्या हो जाएगा, मुल्ला वजी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 21 में, मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है। सवाल नंबर 21 का सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी अखलाक मोहसनी। अखलाक क्या हो जाएगा, मोहसनी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 22 में, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपया माहवारा पर हुई। सवाल नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 40 रुपये माहवारा, यानी एक मंथ में जो है उसको 40 रुपये दिए जाते थे। उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 23 में, दिल्ली में अहमद शाह
अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सूरज मल जाट। क्या हो जाएगा? सूरज मिल जाट। उसके बाद है सवाल नंबर 24 में, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी? तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सुलेमानी सुरमा। सुलेमानी सुरमा को जो है लगाते थे आंखों में तो जिन्नातों की दुनिया जो है नजर आने लगती थी। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में जो है 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 24 जो है सवाल को हम लोग कवर कर चुके हैं और इसके आगे की चैप्टर को अब फिर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 में है। चैप्टर नंबर 7 में क्या है कि टोबा टेक्सिंग क्या है? टोबा टेक्सिंग। और टोबा टेक्सिंग क्या है? अफसाना है। टोबा टेक्सिंग क्या है? अफसाना है। आइए देखते हैं टोबा टेक्सिंग का इस चैप्टर का जो सवाल चैप्टर 7 का जो है सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है? सवाल नंबर 1 में क्या है? बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सवाल नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो इस सवाल का जो है आप लोग अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। तो सवाल नंबर 1 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी टोबा टेक्सिंग। क्या हो जाएगा? टोबा टेक्सिंग। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में अफसाना टोबा टेक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? सवाल नंबर 2 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी पागलों की। क्या है? सवाल नंबर 3 में टोबा टेक्सिंग किसका अफसाना है? सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सआदत हुसैन मंटू का जो है अफसाना है। सवाल नंबर 4 में आता है टोबा टेक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है? सवाल नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अफसाना से है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में उर्दू में मुख्तसर अफसाने की तसनीफ़ कहाँ से आई? सवाल नंबर 5 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी मगरिब से। मगरिब का मतलब क्या होता है? पश्चिम। 4 ऑप्शन है क्या क्या? अरबी से, फारसी से, उसके बाद मगरिब से, यूनान से। तो क्या हो जाएगा आपका? मगरिब यानी पश्चिम से जो है मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई थी? तो पश्चिम से यानी मगरिब से आई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में कौन सा नसरी सन्फ चावल पर कुल वल्लाह लिखने का फ़न है? तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अफसाना। क्या हो जाएगा? अफसाना। उसके बाद आता है सवाल नंबर 7 में टोबा टेक्सिंग का असल नाम बताइए। सवाल नंबर 7 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी बसंत सिंह। क्या हो जाएगा? बसंत सिंह। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8 में मुख्तसर अफसाना के दाग बेल का सेहरा किसके सर है? सवाल नंबर 8 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। क्या हो जाएगा? सज्जाद हैदर यल्दरम। उसके बाद सवाल नंबर 9 में देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या है? इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है? मिंटू का नहीं है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सड़क के किनारे। यह मजमुआ जो है मिंटू का नहीं है। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में दर्ज झैल फनकारों में से 1912 ईस्वी में कौन पैदा हुए? 1912 ईस्वी में जो है कौन पैदा हुए आपको बताना है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मिंटू पैदा हुए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 11 में तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का जो है बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में सआदत हसन मंटू जो है कब पैदा हुए थे? सवाल नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 1912 ईस्वी में जो है सआदत हुसैन मंटू की पैदाइश हुई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में सआदत हुसैन मंटू की वफ़ात कब हुई? सआदत हुसैन मंटू की वफ़ात क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन ए 1955 में जो है इनकी वफ़ात हो गई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 14 में मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई थी? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लाहौर में। मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो लाहौर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर जो है कवर किए हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 को और चैप्टर नंबर 8 में है प्रॉमिस। ये इसका नाम है अफसाना। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला सवाल है जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हैदराबाद से है। उसके बाद आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रॉमिस किसका अफसाना है? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर ए यानी जिलानी बानो का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिलानी बानो का। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने में सवाल नंबर 3 में अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी अम्मू है। अफसाना परवेज का मरकजी किरदार अम्मू। उसके बाद आगे की क्वेश्चन नंबर 4 में है परवेज क्या है। परवेज की बात करें आपने पहले ही देख चुका है। परवेज क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। देखे थे आप लोग अफसाना परवेज। उसके बाद आगे की सवाल नंबर 5 में अफसाना परवेज में कितने भाइयों का तस्करा है। तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 4 भाइयों का तस्करा है अफसाना परवेज में। उसके बाद आगे की सवाल है सवाल नंबर 6 में ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है यानी किस हिस्सा से है। ईवान गज़ल जो है किस हिस्से में आते हैं, इसका जो है ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो आपका 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नावल में आते हैं। ईवान गज़ल क्या आते हैं, नावल के गिनती में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईवान गज़ल किसका नावल है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ईवान गज़ल जो है किसका नावल है, तो जिलानी बानो का नावल है। उसके बाद है आगे की सवाल नंबर 8 में जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, यानी पैदाइश जो है इनकी जिलानी बानो कहाँ पैदा हुए थे। सवाल नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी बेदायों में पैदा हुए थे। उसके बाद आगे की सवाल है सवाल नंबर 9 में जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी अल्लामा हैरत बेदायूनी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अल्लामा हैरत बेदायूनी। उसके बाद आगे की सवाल नंबर 10 में नावल बारिश संघ के मुसन्निफ कौन है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। सवाल नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी जिलानी बानो। क्या हो जाएगा, जिलानी बानो। उसके बाद अगला सवाल है आप सभी के सामने में 11 में है इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी रोशनी के मीनार। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी रोशनी के मीनार जो है जिलानी बानो के जो है अफसानों का मजमुआ है। इसका मजमुआ का नाम रोशनी के मीनार। उसके बाद आगे की सवाल है सवाल नंबर 12 में जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी 1936 ईस्वी में जो है जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। तो ये सारा आंसर आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ देख लें। उसके बाद हम लोग चैप्टर 9 पे आते हैं। चैप्टर का नाम है भोले बिसरे गीत और ये इसका नाम है अफसाना और चैप्टर नंबर 9 है। आइए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है। वक्त काफ़ी कम रह गया है, इस वजह से मैं हर सवाल का जवाब थोड़ा स्पीड में लूँगा और आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से ध्यान से कंसंट्रेशन बना करके आप लोगों को वीडियो को देखनी है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। क्या हो जाएगा, शफ़ी जावेद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, तो किस सिन्फ़ से है, अफसाना से है। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी शफ़ी जावेद। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी पुराने दोस्त थे। कौन थे, पुराने दोस्त। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में शफ़ी जावेद किस सन्फ़ से वाबिस्ता हैं, तो ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना से है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 में शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई, तो शफ़ी जावेद की पैदाइश हुई थी 1935 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई, तो शफ़ी जावेद की पैदाइश हुई थी मुज़फ़्फ़रपुर में। कहाँ हुई थी, मुज़फ़्फ़रपुर। उसके बाद है शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन सी यानी माहनामा ऑफ। क्या हो जाएगा, माहनामा ऑफ, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में है इब्राहिम सिक्का। क्या है, इब्राहिम सिक्का, और ये भी क्या है, अफसाना है। आइए इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है सिक्का के माना है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी पानी पिलाने वाला। क्या हो जाएगा, पानी पिलाने वाला। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मौलवी की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी।
उसके बाद है सवाल नंबर 3 में इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सलाम बिन रज़्ज़ाक़। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम सिक्का। उसके बाद है सवाल नंबर 5 में इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी शिकस्ता बुतों के दरमियान। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है। तो 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सलाम बिन रज़्ज़ाक़। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश हुई थी 1941 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर बी। ये चैप्टर 10 भी हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 को कवर करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 11 में है गुबार खातिर खतूत का मजमुआ। चैप्टर नंबर 11 में क्या है? गुबार खातिर, और ये इसका नाम क्या है? खतूत का मजमुआ है। आइए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल है। चैप्टर नंबर 11 का पहला नंबर सवाल क्या है? अखबार अल हाल के बानी कौन थे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में, और सवाल नंबर 2 में क्या है? गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है। तो गुबार खातिर के मुसन्निफ़ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मौलाना आज़ाद। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में गुबार खातिर के मकतूब अहलिया कौन है। तो गुबार खातिर के मकतूब अहलिया कौन है? ऑप्शन नंबर बी यानी हबीबुर रहमान शिरवानी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिनफ से है। तो गुबार खातिर का ताल्लुक़ सवाल नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी खतूत। क्या हो जाएगा? खतूत। उसके बाद है सवाल नंबर 5 में, और सवाल नंबर 5 में है गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कलआ अहमद नगर जेल। क्या हो जाएगा? कलआ अहमद नगर जेल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में अखबार अल हाल के बानी कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब है सवाल नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में रिसाला तहज़्ज़ुबुल इख़लाक़ किसने जारी किया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी सर सैयद अहमद ख़ां। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में इनमें से किस रिसाला का ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद से नहीं था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी हमदर्द। किसका है? तो हमदर्द का जो है नहीं था। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। तो मौलाना आज़ाद का असल नाम था मुहिद्दीन। क्या था? मुहिद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल है। तो मौलाना आज़ाद के कितने खतूत हमारे किताब में जो है निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 3। उसके बाद है सवाल नंबर 11 में गुबार खातिर किसका मजमुआ है। तो गुबार खातिर सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर किसका मजमुआ है? तो खतूत का मजमुआ है। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। तो इस सवाल का सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 35 साल। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में गुबार खातिर में कितने खतूत हैं। तो गुबार खातिर में सवाल नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 24। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं। तो 24 खतूत हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 14 में मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए। तो मौलाना आज़ाद जो है कहाँ पैदा हुए थे? सऊदी अरब में पैदा हुए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 15 में गुबार खातिर क्या है। तो गुबार खातिर आपका हो जाएगा खतूत का मजमुआ। क्या है? गुबार खातिर खतूत का मजमुआ। तो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर का नाम है मैं यूनिवर्सिटी में। जितने भी लोग इस बार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड से हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस, कॉमर्स, सभी के लिए है ये वीडियो।
और इस वीडियो में हम लोग ये वीडियो नंबर आपका हो जाएगा 6 नंबर। इससे पहले जो है 5 वीडियो और अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी के आसानी के लिए मैं एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। इसमें यूट्यूब चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उससे आप आसानी के साथ टोटल के टोटल चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग जो है तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं तो इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आइए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी जो है खुद नविश्त है। तो 4 ऑप्शन है इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी वज़ीर आगा। क्या हो जाएगा? वज़ीर आगा। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। तो उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम है काला पानी। अब आइए हम लोग चैप्टर नंबर 13 को शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर 12 में टोटल 3 क्वेश्चन था और इसमें अब हम लोग 13 नंबर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है फसाना अजाइब और इसका नाम है दास्तां। आइए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है, फसाना अजाइब किसकी दास्तां है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी रजब अली बेग सुरूर। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में, फसाना अजाइब जो है क्या है। तो पहले ही आप लोग देख चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी दास्तां। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ़ हैं। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी सबे रस। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में, रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन का इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी फसाना अजाइब। सवाल नंबर 5 में, इनमें रतननाथ सरसार का नावल कौन सा है। इनमें जो है रतननाथ सरसार का नावल ऑप्शन नंबर बी यानी फसाना आज़ाद। उसके बाद आता है आपका सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में क्या है कि फसाना आज़ाद में कहाँ के की गई है। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ के। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में, उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदेही कीजिए। उर्दू की पहली दास्तां आपका हो जाएगा सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी यानी सबे रस। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में, रजब अली बेग सुरूर कहाँ के बाशिंदा थे। तो रजब अली बेग सुरूर जो है कहाँ के बाशिंदा थे, लखनऊ के बाशिंदा थे। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में, इनमें से कौन सी किताब दिक्न में लिखी गई है। तो दिक्न में लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए यानी सूरतुल ख्याल। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी सूरतुल ख्याल। उसके बाद आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 की तरफ। और चैप्टर नंबर 14 में है क्वारंटीन और इस क्वारंटीन का नाम क्या है, अफसाना। देखते हैं चैप्टर नंबर 14 का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेग। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है दाना वो दाम। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, बेदी कहाँ पैदा हुए थे। तो बेदी पैदा हुए थे आपका हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में क्या है, बेदी का पूरा नाम क्या था। तो बेदी का पूरा नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी का नाम क्या था? राजेंद्र सिंह बेदी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है राजेंद्र सिंह और आखिर में आपको यहाँ से बेदी को जोड़ देना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 में है। सवाल नंबर 5 में क्या है, बेदी कब पैदा हुए। तो बेदी पैदा हुए थे 1915 ईस्वी में। ये बेदी के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। उसके बाद आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 15 में है कामिल इनकलाब और इसका नाम है खुतबा। ये चैप्टर नंबर 15 में जो है कामिल इनकलाब, इसका क्या नाम है? खुतबा नाम है। आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। और सबसे पहला नंबर सवाल में क्या है, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। 4 ऑप्शन है। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो जवाब दे सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 2 में है, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता था। तो जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा जो है शामिल निसाब है। तो आप लोगों ने पहले ही देख चुके हैं
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कामिल इनकलाब। क्या हो जाएगा? कामिल इनकलाब इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कामिल इनकलाब। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 16 को, और चैप्टर नंबर 16 में है गालिब के खतूत। क्या है? गालिब के खतूत। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1 में, उर्दू मुअल्ला किसकी खतूत का मजमुआ है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मिर्ज़ा गालिब। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब का जो है उर्दू मुअल्ला इसका किसका मजमुआ है? तो मिर्ज़ा गालिब का मजमुआ है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में है। सवाल नंबर 2 में क्या है? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? तो यह कौल भी किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में क्या है कि ओहदे हिंद किसके खतूत का मजमुआ है? तो ओहदे हिंद जो है किसका खतूत का मजमुआ है? गालिब का मजमुआ है। गालिब जो 2 खत लिखे थे, 2 खतूत का मजमुआ था। एक का नाम क्या था? उर्दू मुअल्ला, और दूसरा का नाम ओहदे हिंद और ओहदे हिंदी। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 में है। सवाल नंबर 5 में क्या है? ओहदे हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमुआ का नाम लिखिए। तो मैं बता चुका आपको क्या है दूसरे खतूत के मजमुआ का नाम, उर्दू मुअल्ला। तो इस चैप्टर में जो है टोटल कितने आंसर थे? टोटल जो है 5 सवाल थे, और 5 सवाल को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग काफ़ी इस वीडियो में बहुत छोटा छोटा चैप्टर था, इस वजह से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन आंसर को जो है हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। अगर आप जो है इसका टोटल PDF चाहते हैं, कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो मेरे पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल तैयारी करने के लिए जो आपको PDF मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए आप सभी। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।